मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मैं अपनी पत्नी को खुश रखने की हर कोशिश कर ही रहा था कि इसी बीच मेरी नौकरी चली गई। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि वह न केवल मुझे ताने मारने लगी है, बल्कि उसकी नज़र में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ पहले जैसा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैंने अपनी पत्नी से अरेंज मैरिज की थी। हमारे वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब महामारी के कारण मेरी नौकरी चली गई तब सब कुछ बदल गया। दरअसल मेरी पत्नी ने केवल मुझे लूज़र कहना शुरू कर दिया, बल्कि वह पहले की तरह मेरी इज्जत भी नहीं करती। इसके पीछे का बड़ा कारण यह भी है कि वह एक बहुत अमीर परिवार से आती है। पैसा उसके लिए कभी भी चिंता का विषय नहीं रहा। यही एक वजह भी है कि उसने मेरी तुलना अपने दोस्तों के पतियों से करनी शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना काल में जब कंपनी ने छटनी की तो मेरी नौकरी चली गई। अभी उसके सभी दोस्तों के पतियों के पास अच्छी नौकरी है। ऐसे में वह हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। इतना ही नहीं, हमारे बीच झगड़े भी काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन हाल ही में मुझे नई नौकरी मिल गई, लेकिन इसमें मेरी सैलरी कम है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, जब तक मैं कमा रहा था सब बढ़िया था, लेकिन अब जब हालात बदल चुके हैं तो मुझे वह निकम्मा और नकारा समझने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं। मैं आपकी परेशानी से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि चाणक्य नीति का कहना है कि एक महिला का असली चरित्र पति की गरीबी के दौरान ही सामने आता है, जबकि पुरुष का चरित्र तब पता चलता है जब उसकी पत्नी बीमार होती है। खैर, आज का समय चाणक्य नीति पर चलने वाला नहीं रह गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के समय में महिलाओं को अपनी देखभाल के लिए पुरुषों की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। महिलाएं न केवल खुद अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही है, बल्कि कुछ मामलों में वह मर्दों से भी आगे है। यही एक वजह भी है कि जब आपकी नौकरी गई तो आपकी पत्नी आपकी काबिलियत पर सवाल उठाने लगी। आपकी पूरी तरह इस बात पर ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपके लिए कौन क्या कहता है इस पर बिल्कुल भी ध्यान न लगाएं। अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। आप फिलहाल जो भी काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने की सोचें। यही नहीं, इस दौरान आप कहीं दूसरी जगह भी अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं, ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पहले की तरह प्यार की पटरी पर आ जाए। कहानी की सीख, उन्होंने देखा कि आप एक झटके के साथ अपना साहस और आत्मविश्वास खो देते हैं। ऐसे में उन्हें दोष देने के बजाय बेहतर नौकरी पाने के लिए और अपनी शादी को बचाने के लिए लड़े, अपना बेस्ट दे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।